नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 6 है घातांक और करनी एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स। तो इसमें हम लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन कर लिया है, 15 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। आज हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन से। मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले वीडियो को देख लिए होंगे और उसमें आपने 15 नंबर क्वेश्चन तक फुल सोल्यूशन आपने अभी देखकर कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन से और देखते हैं क्या कहता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर दिया है x का पावर a बटा x के पावर b इंटू इसका पावर ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर दिया है। फिर गुना दिया है एक्स के पावर बी बटा एक्स के पावर सी। फिर इसका पावर दिया है बी स्क्वायर जोड़ बी सी और जोड़ सी स्क्वायर दिया है। ठीक है, और हमारा दिया है गुना एक्स के पावर सी बटा एक्स के पावर ए। ठीक है, एक्स के पावर सी बटा एक्स के पावर ए। इसका पावर दिया है आपका सी स्क्वायर जोड़ सी ए अब प्लस डी स्क्वायर दिया है, तो डी स्क्वायर नहीं होगा ए स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेंजिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर दिया है लेकिन ये डी स्क्वायर मिसप्रिंट किया है, ए स्क्वायर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे हैं बातों को। सॉरी दोस्त, गला पता नहीं क्यों फंस रहा है मेरा। अब हम क्या कर देंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर एम अब बटा एक्स के पावर एन बराबर हम जानते हैं एक्स के पावर एम माइनस एन होता है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एक्स के पावर क्या कर सकते हैं, ऐसे कर देते हैं, एक्स का पावर आपका ए माइनस बी हो जाएगा। एक्स का पावर ए माइनस बी हो जाएगा ना। इसको करेंगे तो चूँकि हम जानते हैं क्या, एक्स के पावर एम बटा एक्स के पावर एन बराबर एक्स के पावर एम माइनस एन होता है। इस सूत्र से, घातांक के इस नियम से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और टोटल का हमारा दिया हुआ है, अच्छा इसको हम फिर इसको इनटू में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर उस तरह ना लिखकर प्लस बी स्क्वायर ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हम जानते हैं जब भी एक्स के पावर एम और उसका पावर एन आ जाए तो एक्स के पावर एम एन कर देते हैं हम, तो वही बात होगा। इसको एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम कैसे कर देंगे, एक्स का पावर बी माइनस सी इंटू क्या कर देंगे, बी स्क्वायर जोड़ बी सी और जोड़ सी स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह एक और है हमारा ये वाला, तो एक्स के पावर क्या करेंगे, सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर जोड़ सी ए जोड़ ए स्क्वायर कर देंगे। इतना तो समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, ये देखिए एक्स के पावर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, उसके बाद है एक्स के पावर वही बात है बी क्यू माइनस सी क्यू कर देंगे, बी क्यू माइनस सी क्यू कर देंगे। इतना बी माइनस सी इंटू ए स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बराबर बी क्यू माइनस सी क्यू हो जाएगा। उसी तरह ये हो जाएगा एक्स के पावर क्या, सी क्यू माइनस सी क्यू माइनस ए क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबका आधार सेम है, घातांक अलग है, तो एक फार्मूला जानते हैं, एक्स के पावर एम गुने एक्स के पावर एन बराबर क्या होता है, एक्स के पावर एम प्लस एन होता है। तो इस फार्मूला से हम क्या करेंगे, एक्स के पावर सबको जोड़ देंगे पावर को, ए क्यू यहाँ बी क्यू है ए क्यू और माइनस बी क्यू और प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू फिर प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू कर देंगे। अब क्या जो कटने वाला है कटा दीजिए, ये देखिए सी क्यू और सी क्यू माइनस प्लस है कट जाएगा, फिर ए क्यू और ए क्यू माइनस प्लस है कट जाएगा, फिर बी क्यू और बी क्यू माइनस प्लस है कट जाएगा। ओवरऑल बचा क्या, एक्स का पावर ऊपर जीरो बच गया, सब कट गया तो जीरो बच गया। तो एक्स के पावर जीरो बराबर क्या होता है, एक होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर जीरो हो जाता है तो वो संख्या का मान क्या हो जाता है, एक हो जाता है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। यहाँ पे मिसप्रिंट किया है, डी स्क्वायर नहीं होगा क्वेश्चन में, देखिएगा मेरे बुक में तो दिया है डी स्क्वायर लेकिन होगा नहीं। चलिए 17 नंबर देखते हैं क्या कहता है। सत्रह नंबर देखिए,
17 नंबर दिया है कर्णी घात 3, क्या दिया है, कर्णी घात 3 दिया है और कर्णीगत 1728 दिया है। ठीक है, अब बराबर दिया है 144 का पावर दिया है आपका 2x। तो कह रहा है x इनवर्स निकालिए। x इनवर्स मतलब इसको हम 1/x भी निकाल देंगे तो भी हमारा आंसर सही होगा। 1/x निकालिए या x इनवर्स, उसी का मान बराबर हो जाएगा। ये निकालने के लिए बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अगर 12 का पावर 3 बार कर दिया जाए, इसको 12 का पावर 3 कर दिया जाए तो इस 3 से ये टोटल कर्णी खत्म हो जाएगा, कर्णी घात और ये बराबर हो जाएंगे पावर, तो ये खत्म हो जाता है। इसको हम 12 का पावर क्या लिख दें, 12 का पावर अगर 2 लिख दें और फिर ये 2 है तो 2 से गुना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम रिलीज करेंगे तो ये 12 निकल कर आ जाएगा ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि इससे ये कर्णी पूरा ख़त्म हो जाता है कर्णी घात और ये क्या हो जाता है, 12 का पावर 2 दूना का 4 1 हो जाएगा और यहाँ 12 का पावर क्या बचा, 1 बचा, कुछ नहीं बचा। तो ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 12 घात बराबर हो गए। जब घात बराबर हो जाते हैं, सॉरी आधार बराबर हो गए, 12 आधार है तो आधार जब बराबर हो जाते हैं तो घात बराबर हो जाएंगे। 1 बराबर क्या हो जाएगा 4x, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। x बराबर 1/4 हो गया। तो अगर हम x बराबर 1/4 आया तो इसको इन्वर्स करें x के पावर -1 तो ये उलट जाएगा, मतलब इसको उल्टा कर रहे हैं तो ये भी उलट जाएगा, तो उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या फिर इसी को हम कैसे लिखते हैं, 1/x लिखते हैं बराबर 4, तो ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं और इस ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 18 नंबर देखिए, दिया है 5 का पावर x + 5 दिया है। ठीक है, बराबर दिया है आपका 31 25 का पावर दिया है 3x - 5। ठीक है, तो कह रहा है x का मान निकाल देना है। सिंपल हम क्या करेंगे, 31 25 का 5 से गुणनखंड करना शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 दिख रहा है तो आधार हम चूँकि बराबर करना है तो यहाँ 5 के घात के रूप में कुछ लिखना पड़ेगा। तो 5 से करते हैं, 5 × 6 = 30, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25। 5 से करेंगे 5 × 1 = 5, 5 दूना 10, 5 × 5 = 25। 5 से करेंगे 25 × 5 = 125, फिर 5 से करेंगे 5 × 5 = 25। कितना आया, 1 2 3 4 5, यानी हम पावर x + 5 इसको रहने देते हैं और इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 5 और इंटू में कर सकते हैं 5 का पावर 5 और इंटू में ये पहले से तो आपका घातांक है ही, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको क्या करेंगे, 5 के पावर x + 5 और बराबर ये 5 का पावर ये गुना कर जाएगा तो 15x - 25 हो जाएगा। अब देखिए दोनों तरफ आधार आधार बराबर है तो ये आधार कैंसिल हो जाएंगे और घातांक एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो x + 5 बराबर 15x - 25 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से x का मान निकालें तो x - 15 x बराबर क्या हो जाएगा, -25 और -5 हो जाएगा, या -10 x बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी -14 x होगा ना, -14 x बराबर -30 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल, तो 30/14 हो जाएगा। काट देंगे 2 7 14 2 15 मतलब 15/7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 19 नंबर देखिए,
19 सूख ही नहीं रहा है, जल्दी क्या करें हम। 19 नंबर देखिए, दिया है 2 के पावर x माइनस 1 बराबर नहीं है, प्लस है 2 के पावर x प्लस 1 बराबर 320। तो x का मान निकाल देना है। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से, ये प्लस में दिया है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम कॉमन ले लें 2 के पावर x और प्लस 2 प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस से ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा यहाँ टोटल का टोटल 1 बच जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर x जब हटेगा तो 2 के पावर आपका यहाँ अगर 2 कर दें तो इसको देखिए गुना करेगा तो x के पावर m गुना x के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, x के पावर m जोड़ n। तो ओवरऑल आएगा क्या, x माइनस 1 प्लस 2 करेगा तो x प्लस 1 ही आएगा। तो ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, कोई डाउट नहीं है। इसको अगर कॉमन ले लेते हैं तो इसके स्थान पर 2 के पावर 2 लिख देंगे तो ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा। तो 320 इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 के पावर x माइनस 1 और ये इसका मान कितना हो जाएगा, 1 और 2 दूना का 4 1 5 ओवरऑल आ जाता है तो 320 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से 2 के पावर x माइनस 1 बराबर क्या कर सकते हैं, 320 बटा 5 कर देंगे, 5 से कटा देंगे, 5 छके 30, 5 चौके 20, 64। या 2 के पावर x माइनस 1 बराबर 64 हुआ है तो इसको हम 2 के पावर 6 भी लिख सकते हैं। 64 को कैसे 2 के घात के रूप में लिखें तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। यहाँ करते हैं, अब यहाँ जब 2 के पावर 6 हो गया तो 2 आधार कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल आएगा क्या, x माइनस 1 बराबर 6, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 बराबर 7 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्या दिया है, 2 का पावर आपका दिया है n प्लस 5, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 का पावर n माइनस 1 दिया गया है। ठीक है, दिख रहा है ना, थोड़ा पतला चल रहा होगा ये। और बट्टा क्या है, 2 का पावर 2 और इंटू 2 का पावर n प्लस 2 है। ठीक है, और प्लस 2 का पावर माइनस 3 है। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको लिख सकते हैं 2 के पावर n प्लस 5 अब माइनस 2 का पावर हम कैसे लिख सकते हैं, 2 x के पावर m इंटू एक्स के पावर n बराबर क्या होता है, x के पावर m जोड़ n होता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1 अब प्लस 2 प्लस n माइनस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बट्टा क्या कर देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर ये जुड़ जाएगा 2 प्लस n प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको देखिए 2 के पावर n प्लस 5 है, रहने देते हैं, ये माइनस प्लस कट जाएगा तो 2 के पावर ओवरऑल n बचा। अब बट्टा क्या बचेगा, 2 के पावर 4 प्लस n बचेगा, या n प्लस 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये तो साथ चलेगा ही, 2 के पावर माइनस 3 प्लस 2 के पावर माइनस 3। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इसको अलग अलग पार्ट में छटका देते हैं, 2 के पावर n प्लस 5 अब बटा लिख सकते हैं 2 के पावर 4 प्लस n, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको कर देते हैं 2 के पावर n अब बटा 2 के पावर 4 प्लस n, 4 प्लस n अब प्लस 2 के पावर माइनस 3, इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको यहाँ लाते हैं, इसको करेंगे तो 2 के पावर n प्लस 5 और ये पावर जाकर ऊपर पावर में घट जाएगा, यानी माइनस 4 माइनस n हो जाएगा। ठीक है, और फिर माइनस कर देंगे, 2 का पावर क्या हो जाएगा n और ये दोनों घट जाएंगे, माइनस 4 माइनस n हो जाएगा, अब प्लस 2 का पावर माइनस 3 है। ठीक है, अब इसको करेंगे तो देख लेते हैं, जो कटने वाला है कटाइए, n से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 प्लस 5 में से माइनस 4 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 2 के पावर 1 बचा तो 2 मान उतना ही रह जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे तो n ये कट जाएगा, 2 के पावर कितना बचा, माइनस 4 बचा। अच्छा, फिर प्लस 2 के पावर माइनस 3 बचा। अब क्या करेंगे, 2 के पावर 1 मतलब 2 हो गया, अब माइनस 2 के पावर माइनस 4 बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा 2 के पावर 4 और प्लस
1/2 के पावर 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको करेंगे क्रिया यहाँ पे, तो ओवरऑल क्या आएगा, 2 - 1/2 के पावर 4 मतलब 16 और प्लस 1/2 का पावर 3 मतलब 8। अब इसी का सॉल्यूशन कर देंगे तो ओवरऑल हमारा लघुत्तम 16 आ जाएगा और ये 16 दूना 32 हो जाएगा, 16 दूना 32 -1 और प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हम जोड़ें तो 32 और 2 35 हो जाएगा, 32 तो 34 होगा, 34 - 1/16 कर देंगे बराबर 33/16। ओवरऑल अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 और 1 33/16 मतलब 2.1/16 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर 33/16 दिया होगा तो 33/16 आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 हो गया, 21 नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। इक्कीस नंबर देखिए, इक्कीस नंबर दिया हुआ है आपका x/y का पावर दिया है m-5 बराबर दिया है y/x का पावर क्या हो जाता है, क्या दिया है 3m-5, यही ना करा, तो m का मान निकाल देना है। तो हम जानते हैं आधार बराबर करना ज़रूरी है, चूँकि घातांक को बराबर करना है तो आधार बराबर कर देंगे। तो इधर देखिए, इधर आधार दिया है x/y, इधर रहने देते हैं जिस तरह है उस तरह, m-5 रहने देते हैं। इधर क्या किया है कि y/x कर दिया, इसका उल्टा कर दिया जाए, तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा कर देंगे, x/y लिख देंगे, ये उल्टा है, y/x है तो हम x/y कर देते हैं, उलट देते हैं। और उलटने के बावजूद हम क्या करते हैं, उलटने के कारण ऊपर घातांक में माइनस लगा देते हैं और इस माइनस से घातांक में गुना कर देते हैं। 3m-5 है, ठीक है, 3m-5। अब हमारा आधार बराबर हो गया, यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्टेप और लिख देते हैं m-5 और इसको कर देंगे x/y का पावर, ओवरऑल कितना पावर हो जाएगा, इसको 5 और -3m भी लिख सकते हैं, ठीक है, गुना कर जाएगा तो 5 - 3m कर सकते हैं। अच्छा, अब आधार हमारा तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये आधार बराबर हो गया तो अब घातांक बराबर हो जाएगा, तो m-5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 3m, ठीक है। अब हम कर देंगे m और प्लस 3m इधर आएगा तो बराबर 5 और प्लस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या हो जाएगा, 4m हो जाएगा बराबर 5 × 5 = 10, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, 10/4। 4 से ये काट देंगे तो कितना, 2 से 2 × 5 = 10 और 2 दूना का 4 मतलब 5/2 मतलब 2.1/2 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 22 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखिए, चलिए दिया गया है 3/5 का पावर दिया है 2x, ठीक है, और गुना 3/5 दिया है और बराबर दिया है 125/27 का पावर दिया है -2, ठीक है, बराबर हो, ये क्या है, इतना बराबर इतना हो तो x² का मान ज्ञात करना है, यहाँ से x² का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले x का तो वैल्यू निकालना है, उसके बाद हम स्क्वायर कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5, अच्छा देखिए 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, इसका पावर अगर कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1 है, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अंतर पड़ेगा यहाँ पे जब इसको हम जोड़ेंगे, तो दोनों आधार सेम है तो घातांक जुड़ जाता है, गुना में जब रहता है तो क्या लिख सकते हैं, 2x + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 2x + 1 जब लिखेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 125 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और देखिए यहाँ पे माइनस है, इसको हम
प्लस अगर करना चाहें तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। अगर ये माइनस हटाना चाहते हैं तो इसके आधार को पलट देंगे, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 27/125 हो जाएगा, और ये घातांक जो है माइनस में, ये प्लस में अब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्या करेंगे 3/5 का पावर हो जाएगा 2x + 1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/5 का हम स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, क्यूब 3/5 का क्यूब करेंगे तो 27/125 आ जाएगा, और फिर इसका पावर तो ऑलरेडी 2 है ही। ठीक है, अब क्या करेंगे 3/5 का पावर 2x + 1 है, रहने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा 3/5 का पावर ओवरऑल क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 हो जाएगा। x के पावर चूँकि m जानते हैं, x के पावर m, उसके पावर अगर n है तो x के पावर m गुना n हो जाता है इस सूत्र से। ठीक है, तो ये हो गया। अब दोनों तरफ से आधार हमारा देखिए 3/5 मिल गया, तो ओवरऑल बचा क्या 2x + 1 बराबर 6 हुआ, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 6 - 1/2 मतलब 5/2। अब x बराबर 5/2 हो गया। अब हमारा पूछ क्या रहा है, हमारा पूछ रहा है एक्स स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 5/2 का स्क्वायर कर दीजिए, 5/2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। एक्स बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर बराबर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 5×5 = 25 हो जाएगा ऊपर, और 2 दूना का 4 यानी 25/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कहता है। तो 23 नंबर देखिए, तेईस नंबर दिया है आपका p/क्यूब बराबर 6/7 का पावर दिया है -3। ठीक है, गुना 7/6 का पावर दिया है आपका -4, और गुना 6/7 का पावर दिया है आपका इसका पावर दिया है 0। तो कह रहा है p/क्यू का इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स 2 निकालना है, मतलब p/क्यू का पावर -2 निकाल देना है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जिस तरह है उस तरह रहने देते हैं p/क्यू को। पहले p/क्यू का ओवरऑल मान तो निकालना है, तो इसको करेंगे तो 6/7 हो जाएगा, इसका पावर -3। ठीक है, गुना ये 7/6 है ना, तो इसको भी 6/7 बना देते हैं, क्योंकि आधार एक रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन 6/7 बनाए तो यहाँ से माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और गुना 6/7 ऑलरेडी है ही, इसका पावर 0। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब p/क्यू बराबर क्या लिख देंगे 6/7 ओवरऑल हो जाएगा सबके लिए, आधार सबके लिए सेम है, तो घातांक गुना है चूँकि बीच में, तो घातांक सबके जुट जाएंगे, -3 + 4 +0, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से क्या करेंगे p/क्यू बराबर 6/7 का पावर क्या हो जाएगा ओवरऑल, ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, यही ना होगा -3 + 4 करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं p/क्यू बराबर 6/7 ओवरऑल आ गया, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है पावर में। चलिए यहाँ से अगर हम कहें हमारा p/क्यू जब इतना हो गया, तो कह रहा है p/क्यू का इन्वर्स 2 निकालिए, मतलब इसका -2 निकालिए, तो इधर भी -2 से कर देते हैं पावर, और 6/7 इधर भी पावर कर देते हैं कितना -2, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, तो इसी का मान निकाल देना है। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, तो ये तो हो जाएगा p/क्यू, चूँकि ये जितना बोल रहा है उतना हमने कर दिया, और इसका मान परिवर्तित हो जाएगा किस रूप में, तो इसका मान परिवर्तित हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो p/क्यू का पावर -2 बराबर क्या हो जाएगा 7×7 = 49 और 6×6 = 36, यही आपका 49/36 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 24 नंबर देखिए, नंबर देखिए,
24 नंबर आपका दिया हुआ है, कर्णी घात 3 है और कर्णीगत 5 है। इसका घातांक x है, बराबर दिया है 1। ठीक है, तो कह रहा है कि x का मान ज्ञात कर देना है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। 1 को हम कैसे मंगा सकते हैं ये बताइए। ये 3 का पावर, ये 3 कर्णी घात 3 और कर्णीगत 5 का पावर अगर x है तो हम यहाँ 1 है तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, कर्णी घात 3, कर्णी घात ये 3 कर देते हैं और कर्णीगत 5 कर देते हैं। इसका पावर अगर हम 0 ले लें, कुछ अंतर पड़ने वाला है, किसी की भी संख्या का पावर 0 अगर हो जाए तो हमारा मान क्या हो जाता है, जी 1 हो जाता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इसका बराबर इतना है, यानी 1 के बराबर ये भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा आधार सेम मिल गया। तो आधार सेम मिल गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, घातांक बराबर हो जाएंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 25 नंबर देखते हैं। ये तो बहुत इजी था। 25 नंबर देखिए क्या कहता है। पच्चीस नंबर देखिए, दिया है आपका कर्णी घात 3 कर्णीगत 7। ठीक है, इसका पावर दिया है आपका x माइनस 4, अब बराबर दिया है 6 का पावर 5 और गुना 6 का पावर माइनस 5, यही ना दिया। तो x का मान सॉरी दोस्त, 6 के पावर 5 गुना 6 के पावर माइनस 5 दिया है। तो हम क्या कर देंगे, इसको करते हैं 3 कर्णी घात 3 रखते हैं और कर्णीगत 7 रहने देते हैं। इसका पावर क्या है, x माइनस 4 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर m गुना x के पावर n बराबर x के पावर m जोड़ n होता है। तो 5 माइनस 5 हो जाएगा, ये कोई डाउट नहीं है। ये हो जाएगा 3 और ये 7 हो जाएगा और इसका पावर रहने देते हैं x माइनस 4 फिलहाल। और ये x के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी 6 के पावर 0 हो जाएगा, होगा ना। तो जब भी किसी भी संख्या का पावर क्या होता है, 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, 1 हो जाता है। और इस 1 का मान हम कैसे लिख सकते हैं, और इस 1 का मान हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का पावर अगर x हो जाए तो उसका मान 0 हो जाता है। तो हम इसको भी 1 के बदले में कर्णी घात 3 और कर्णीगत 7 का पावर अगर 0 कर दें तो भी तो मान 1 ही होगा इसका। इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो हम क्या बचेगा, पावर बराबर हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए 26 नंबर देखते हैं क्या कहता है। छब्बीस नंबर देखिए, छब्बीस नंबर आपका दिया सरल करना है। ठीक है, 26 का 1 नंबर दिया है, कर्णी घात 4 है और कर्णीगत 9 है। ठीक है, प्लस कर्णी घात 4 है और कर्णीगत 4 ही है और इसका पावर दिया है, टोटल का ब्रैकेट में दिया है। ठीक है, 1/3 और इंटू दिया है, फिर कर्णी घात 4 कर्णीगत 9 माइनस कर्णी घात 4 कर्णीगत 4 और इसका पावर दिया है 1/3। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका सरल कर देना है इसको। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं इसमें, ये तो सेम नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन ये चीज़ है कि दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह है। तो इंटू का चिन्ह है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 कर्णी घात 4 कर्णीगत 9 प्लस कर्णी घात 4 कर्णीगत 4, इसका पावर, इसको ऐसे रहने देते हैं, फिर इंटू में कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, कर्णी घात 4 कर्णीगत 9 फिर माइनस कर्णी घात 4 कर्णीगत 9 सॉरी 4, इसका पावर अब टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है। अगर टोटल का पावर 1/3 भी कर सकते हैं इसके बदले में, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि यहाँ इंटू में है और पावर इसका भी है, इसका भी सेम पावर है, तो ये ओवरऑल का पावर 1/3 बन जाएगा।
अब यहाँ से हमें दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा बी स्क्वायर। और फिर इसका हम क्या कर देंगे, 1/3 कर देंगे, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए 9 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 9 का पावर क्या लिख सकते हैं, 9 का पावर इसको लिख सकते हैं 1/4 और गुना ये 2 तो पहले से ऑलरेडी पावर में है ही। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं 4 का पावर 1/4, ये वाला करनी घात का जो 4 होता है 1 इन्वर्सली बन जाता है और ये 2 पहले से ऑलरेडी है ही, और इसका पावर 1/3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, इसको करेंगे तो हमारा ओवरऑल आएगा 9 का पावर, ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब 9 का पावर 1/2 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 करेंगे तो 4 का पावर फिर आपका 1/2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, 4 का पावर 1/2 और इन सब का पावर 1/3 है। ओवरऑल करेंगे तो हमारा 9 का पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, ओवरऑल वर्गमूल, ऐसे कर सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका मतलब 1/2 का मतलब वर्गमूल ही होता है 4, मतलब यहाँ 2 नहीं भी देंगे तो चलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद रहता है इसमें, ठीक है। इसका पावर 1/3 कर देंगे। अब 9 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/3 घटेगा तो 1 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ओवरऑल किसी भी एक का पावर कोई भी संख्या होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 होता है। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 26 का 1 नंबर का आंसर आपका 1 होगा। चलिए 26 का 2 देखते हैं। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इसको घटाइए या फिर इसी से इसको कटा सकते हैं, पावर को इससे कटा दीजिएगा, काम बन जाएगा। यहीं पे ये पावर इससे कट जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, ये पावर इससे कटेगा तो ये 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल वर्गमूल ही निकलेगा। तो इतना ना भी करते तो चलता। चलिए 26 का 2 देखते हैं क्या करता है। छब्बीस का 2 नंबर दिया है, 1 का पावर 1/3 प्लस 1 का पावर माइनस 1/3, ठीक है, इंटू में दिया है फिर 1 का पावर 2/3 और दिया है आपका 1 का पावर 2 का पावर 3 2/3 और माइनस 1 प्लस 1 का पावर माइनस 2/3 ऐसे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको सिंपल गुना कर देते हैं, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। इससे गुना इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए का पावर दोनों ए आधार सेम है तो पावर इसका जुट जाएगा, तो ए के पावर 1/3 और 2/3 ये जुट जाएगा, इससे कर लिए। चलिए ए में 1 से गुना करेंगे तो ए का पावर वहीं रह जाएगा 1/3, ठीक है। फिर प्लस क्या करेंगे, ए का पावर क्या हो जाएगा 1/3 और ये गुना कर जाएगा तो जुड़ जाएगा तो माइनस से हो जाएगा 2/3, चूँकि माइनस यहाँ पे है तो ये 2/3 हो जाएगा। फिर इससे गुना करते हैं, ए का पावर माइनस इसमें इससे गुना करें तो ए का पावर माइनस 1/3 और प्लस 2/3 हो जाएगा ये वाला। फिर करेंगे माइनस, ये इतना ही रह जाएगा, ए का पावर माइनस 1/3 और फिर क्या कर देंगे प्लस ए का पावर क्या हो जाएगा माइनस 1/3 और प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस 2/3, ये काम कर देंगे। अब देखिए ए का पावर 1/3 प्लस 2/3 कहीं दिख रहा है, ए का पावर 1/3 और प्लस 2/3 कहीं है, 1/3 नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, इसको कर लेते हैं ए का पावर 2 1 3 3/3 हो जाएगा, यानी इसका ए का पावर 1, मतलब ओवरऑल इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस ए के पावर 1/3 कहीं दिख रहा है, ए के पावर 1/3 नहीं दिख रहा है, लिख रहा है ए का पावर 1/3। अब प्लस कर देते हैं, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से हमारा घटेगा 1 में से
घटेगा तो -1/3 आ जा रहा है, ठीक है। इसको करेंगे तो -1/3 आ जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का पावर, ये घटेगा तो आपका 1/3 हो जाएगा, ये घटेगा तो 1/3 हो जाएगा और माइनस ये क्या है, a के पावर -1/3 तो ऑलरेडी है ही, और प्लस फिर से इसको कर देंगे तो a के पावर -1/3 और -2/3 बराबर कितना हो जाएगा, a के पावर -3/3 मतलब ओवरऑल हम करें तो -3/3 का मतलब -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, जो कटने वाला है कटा देंगे। तो देखिए a के पावर 1/3 और माइनस में है और प्लस में 1 के पावर 1/3 ये वाला है तो कट जाएगा। अच्छा, इसको देखें तो -1/3, ये प्लस माइनस है तो ये भी कट जाएगा। और ये देखिए a के पावर -1, इसको हम कैसे लिखेंगे, बचा क्या a और माइनस, ये बच गया आपका माइनस, ये तो खत्म है, यहाँ बचा प्लस a के पावर क्या बचा -1, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a + 1/a भी लिख सकते हैं। ओवरऑल करेंगे तो a² जोड़ 1 बटा क्या आ जाएगा a, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 26 का 2 का आंसर आपका हो जाएगा a² जोड़ 1/a। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर देखिए, नंबर आपका दिया है √अंडर x के पावर -1 इंटू वाई, फिर इंटू दिया है √y -1 इंटू z, फिर इंटू दिया है, नहीं दिख रहा है क्या जी, इसे दिया है फिर z का पावर -1 इंटू x। एक काम करते हैं, हमें दिख क्या रहा है, सब का सब जितना भी है सब का सब √अंडर में है और बीच में गुना है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ओवरऑल सबका √अंडर, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इनवर्स 1 है तो इसको 1/x लिख सकते हैं, गुना y लिख सकते हैं, ये भी गुना है में तो ये सब गुना में हो जाएगा, 1/y गुना z लिख सकते हैं, फिर ये भी गुना है 1/z लिख सकते हैं और गुना x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब गुना में है तो क्या कर देंगे, कटने वाला है कटाइए, x से ये x कट जाएगा, y से ये, z से ये, ओवरऑल आया √1 बराबर 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 27 का आपका 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 27 का 1 है, 27 का 2 नंबर देखते हैं, x के पावर a बटा x के पावर b इंटू दिया है और फिर इसका पावर c दिया है जी, ठीक है। फिर दिया है आपका x के पावर b बटा x के पावर c, फिर इसका टोटल का पावर दिया है a इंटू x के पावर c बटा x के पावर a इंटू ओवरऑल का b दिया है। करेंगे क्या इसका हम कैसे कर सकते हैं, x के पावर a माइनस b इंटू क्या कर सकते हैं, c कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। फिर गुना x के पावर b माइनस c इंटू a कर सकते हैं घातांक के नियम से, फिर x के पावर इसको c माइनस a इंटू b कर सकते हैं, ठीक है। इसको गुना कर देंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, ac माइनस bc, ठीक है। और ये गुना कर जाएगा तो x के पावर ab हो जाएगा, x के पावर ab माइनस ac, फिर इसको गुना करेंगे x के पावर bc और माइनस ab, ठीक है। अब इसको सब टोटल आधार सेम है तो x के पावर ओवरऑल सारे पावर को जोड़ देंगे, ac माइनस bc प्लस ab माइनस ac और प्लस bc माइनस ab, ठीक है। देख ले रहे हैं कटने वाला है, कटा दीजिए, ab से ab ये कट जाएगा, माइनस प्लस है, घट जाएगा या कट जाएगा वही बात है। AC देख लेते हैं, AC प्लस में है, AC माइनस में है, BC माइनस में है, BC प्लस में है, ओवरऑल आया क्या, x के पावर 0, x के पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए। 27 का 2 नंबर का भी आंसर 1 ही होगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे 28 नंबर क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।